एक और बेहतरीन शुरुआत और एक और बार बैट्समैनों ने थोड़ा एडवांटेज हाथ से फिसलने दिया। पर क्या किया शुभमन गिल ने? फिर से कप्तानी की पारी खेली और पहले दिन जो एजबास्टन में दूसरा टेस्ट था उसमें बैलेंस बना के रखा। तो चलिए चलते हैं क्रिकबज़ चैटर पर और देखते हैं क्या हुआ पहले दिन में। पहले टेस्ट के हार के बाद ये हुआ कि आज जब टेस्ट मैच के लिए टीम का चुनाव हुआ तो तीन बदलाव किए भारत ने। एक तो साई सुदर्शन को ड्रॉप किया, शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप किया और सबसे दिलचस्प बात मेरे लिए ये था कि 7 दिन के ब्रेक के बाद जसप्रीत बुमराह नहीं खेले। जी हाँ, हमने टेस्ट सीरीज से पहले ये तो सुना था कि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट किया जाएगा, उनकी देखरेख की जाएगी। पर क्या 7 दिन के बाद और खासकर जब भारत एक मैच हार गया, 1-0 से श्रृंखला में पीछे है और एक ऐसे मैच में जहां पर अगर आप हारे तो आप किसी को भी खिला लीजिए, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस मैच में क्या जसप्रीत बुमराह खेल सकते थे या क्या ये है कि लॉर्ड्स खेलना है और लॉर्ड्स और एजबास्टन के बीच में ज्यादा वक्त नहीं है तो ये वाला मैच में रेस्ट दिया गया। और इस मैच में उम्मीद की जा रही थी कि कुलदीप यादव, जिनको पहले मैच में नहीं खिलाया गया, यहाँ पे खिलाया जाएगा, पर इस मैच में भी उनको फिर से नहीं खिलाया गया। फिर से यही देखा कि कौन है ऐसा गेंदबाज जो बल्लेबाजी भी कर सकता है। तो ये था चुनाव इस प्लेइंग 11 का इस दूसरे टेस्ट मैच में। टॉस फिर से इंग्लैंड ने जीता और बेन स्टोक्स ने कहा कि हम गेंदबाजी करेंगे। हालांकि पहले मैच के बाद, पहले दिन के बाद, पहले टेस्ट मैच में आलोचना हुई थी कि क्या वो बल्लेबाजी कर सकते थे, क्योंकि आज अगर आप देखें तो जो पहले आधा पौना घंटा जब गेंदबाजी हो रही थी उस टाइम ऐसा लग रहा था कि काफी मुश्किल रहेगी और बहुत डिसिप्लिन के साथ पूरे दिन इंग्लैंड ने गेंदबाजी की है। एक अच्छे विकेट पे, एक हॉट डे पर जब गेंदबाजी बॉलरों को करनी पड़ती है, आसान नहीं होता, पर उन्होंने डिसिप्लिन बना के रखा। केएल राहुल जल्दी आउट हुए इस मैच में, वो नहीं दोहरा पाए जो पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने किया था, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। क्रिस वोक्स को वो आउट हुए, पर यशस्वी जायसवाल ने फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी की। अगर कहेंगे जिस हिसाब से वो इंग्लैंड पर बढ़ चढ़कर बोलते हैं वो बार बार दिखता है और इस बार भी फिर से कमाल की बल्लेबाजी की। 87 रन या 87 पे जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे अपने आप से बहुत नाखुश हो गए, क्योंकि आप देख सकते हैं आउट होने के बाद कितनी देर खड़े रहे, क्योंकि एक और शतक के आसपास पहुंच गए थे। पर उसके बाद करुण नायर ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और एक अच्छा गेंद मिला उनको ब्राइडन कार से जिस पर वो आउट हुए। नंबर 3 पर उनको खिलाया गया, हालांकि जब वो ज्यादा बल्लेबाजी करते नहीं है नंबर 3 पर अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। और ऋषभ पंत, देखिए ऋषभ पंत से हम कभी बहुत खुश होंगे और आप नाखुश भी हो सकते हैं, पर वो उसका उनका जो अंदाज है वो वैसे ही है, वो खेलते वैसे ही हैं। वो बूम और बस्ट हो सकता है, जिस दिन चलेगा बहुत अच्छा लगेगा और कभी कभी आप अपने आप से सर नोच सकते हैं कि ये ऐसा शॉट खेलने की क्या जरूरत थी जो वो शोएब बशीर को आउट हुए। नीतीश कुमार रेड्डी, मैं समझ सकता हूं जब उन्होंने गेंद छोड़ा, अगर पीछे से हर कोई बल्लेबाज देखता तो ऐसे लगता कि गेंद बाहर जा रही थी, पर पढ़ के बड़ा अच्छा कांटा बदला और एक अच्छी साझेदारी फिर से रविंद्र जाडेजा के साथ। जिस हिसाब से पिछले मैच में एक कोलैप्स हुआ था, वो इस बार उम्मीद करते हैं नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर है। तो कहना होगा कि एक अच्छा दिन फिर से भारत के लिए बल्लेबाजी के साथ। जी हाँ, थोड़ा और एडवांटेज बना सकते थे, पर जैसे हमने कहा कि इंग्लैंड एक डिसिप्लिन बॉलिंग यूनिट है और उन्होंने बहुत ज्यादा नपी तुली गेंदबाजी की पूरे दिन। देखिए आज के अगर परफॉर्मर ऑफ द डे की बात करें तो एक एक ही शख्स बाहर निकल के आता है, बढ़ चढ़ के बोलता है, वो है शुभमन गिल। हम हमेशा कहते आए हैं नंबर 4 सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और उसके बाद कप्तान गिल। पहले टेस्ट मैच में बतौर कप्तान शतक, फिर से दूसरे टेस्ट मैच में बतौर कप्तान शतक। तो बेहतरीन बल्लेबाजी की। बैक टू बैक हंड्रेड्स बहुत मुश्किल होता है टेस्ट मैच क्रिकेट में, शतक लगाना ही बड़ा मुश्किल है। और इतने दबाव के साथ बतौर कप्तान उन्होंने जिस हिसाब से बल्लेबाजी की। जी हाँ, अर्ली जब बल्लेबाजी करने आए थे तो हल्का सा, जैसे हमने कहा, हरकत कर रही थी, पर जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को संभाला, जिस हिसाब से उन्होंने पारी को बुनाया, आई थिंक बहुत सराहना करनी पड़ेगी जिस हिसाब से वो पूरे दिन खेले हैं। और अगर आपको याद रहेगा पहले टेस्ट मैच में जब वो आउट हुए शोएब बशीर को, उसके बाद ही एक कोलैप्स हुआ था। तो इस बार वो यही चाहेंगे कि आज नाबाद हैं और कल जब वापस आएंगे एक और दिन उनका अच्छा रहेगा, भारत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो अच्छी बैटिंग कंडीशंस हैं उनका इस्तेमाल किया जाए।
बल्लेबाजी है, रविंद्र जाडेजा बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं, वॉशिंगटन सुंदर बहुत बल्लेबाज हैं, और आप यही चाहते हैं कि भारत यहाँ आज जो उन्होंने स्कोर खत्म किया है उसको उससे और आगे 150 170 80 रन और जोड़ सकता है आपके बाद। तो ये कोशिश रहेगी, और शुभमन गिल उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आज के की मोमेंट्स की बात करें तो वापस जो हम हमेशा बात करते हैं, बतौर क्रिकेटर आप चाहते हैं कि जो गलती आपने की वो आप उसको फिर से ना दोहराएं। ये नहीं कहेंगे कि यशस्वी जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, पहले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की, दूसरे मैच में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, और जिस हिसाब से हावी होकर उन्होंने बल्लेबाजी की है इंग्लैंड के खिलाफ, जो डिसिप्लिन्ड बॉलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, 87 पे थे जब उन्होंने एक वाइड गेंद पे शॉट खेला, आउट हुए, और आप देख सकते हैं उनकी प्रतिक्रिया जो थी वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, वो निराश होके वो वापस जा रहे थे। और समझ सकते हैं क्योंकि 45वां या 46वां ओवर था जब वो आउट हुए, और सकते हैं खुद ही कि अगर वो खड़े रहते जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे कितने रन बनाते, क्योंकि वही वापसी नहीं करना चाहते या वापसी नहीं अलाउ करना चाहते इंग्लैंड को, जैसे पिछले मैच में किया था। और कहना होगा ऋषभ पंत भी, अगेन ऋषभ पंत के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, बहुत मजेदार बल्लेबाजी देखने को मिलती है, तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, पर कभी कभी वो शॉट सिलेक्शन हमें बाल निचोड़ने पे मजबूर भी करता है, और आज वही हुआ, बाल खींचने पे मजबूर करता है, क्योंकि आज जब शोएब बशीर के खिलाफ वो आउट हुए, क्या वो सही वक्त था? अगेन वापस आप नहीं अलाउ करना चाहते इंग्लैंड को इस मैच में आने के लिए जब आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए दो की मोमेंट्स थे आज। आज एक चीज जो काफी स्टैंड आउट किया वो था ये साझेदारी रविंद्र जाडेजा और शुभमन गिल के बीच में। 99 रन अभी तक उन्होंने बनाए हैं, अभी साथ में हैं, और 211 पे जब पांच थे तब वो साथ में जुड़े थे। और उस वक्त इंग्लैंड को लग रहा होगा कि हमें दो बड़ी जल्दी विकेटें मिल गई हैं, और एक और अगर विकेट मिल सकता है तो हम वॉशिंगटन सुंदर पर थोड़ा दबाव डाल सकते हैं। पर जिस हिसाब से शुभमन गिल और रविंद्र जाडेजा दोनों ने जो बल्लेबाजी की, जिस हिसाब से सिंगल्स निकाले, जिस हिसाब से फील्ड को खेला, और ये भी जो कहते हैं ना पैसेज ऑफ प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट मैच क्रिकेट में, कि आप कब क्या करना चाहते हैं उसको रियलाइज करना, उसके अनुसार खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये 99 रन की जो साझेदारी है बड़ी ठंडक पहुंचाई होगी ड्रेसिंग रूम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप हावी हो तो आप ऑपोजिशन को वापस मैच में आने ना दें, और उसी वजह से ये एक बड़ा अच्छा था जो मेरे लिए जो स्टैंड आउट किया आज, ये 99 रन की साझेदारी। देखिए, खुश होंगे भारत, क्योंकि 310 पे पांच, अगर आप कहें कि सुबह कोई कहता कि ये आपका स्कोर होगा तो बहुत खुश होगी भारत। पर वही हम बार बार दोहराए रहे हैं कि जो पिछले मैच की जो गलतियां हैं, पहले टेस्ट मैच की जो गलतियां हैं वो ना करें, क्योंकि आप देख सकते हैं इंग्लैंड ने पिछले मैच में क्या किया, 371 रन आखिरी इनिंग्स में हमारे खिलाफ चेस किया, इंडिया के खिलाफ चेस किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 310 पे जब पांच है, क्या यहां से इस टोटल को 500 के ऊपर ले जा सके। हमने जैसे पहले कहा था, अभी भी बल्लेबाजी है, दो सेट बल्लेबाज खेल रहे हैं। हालांकि कल जब आएंगे, बल्लेबाज हमेशा यही सोचता है मैं जीरो पे खेल रहा हूं, अलग दिन है, बल्ले गेंदबाज भी थोड़ा फ्रेश रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस चेंज हो सकते हैं, ये इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं। तो हमें यही सोचना होगा, या भारत को यही सोचना होगा कि किस तरीके से हम 500 तक एटलीस्ट पहुंच सकें, क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल स्कोर है, 500 एक बहुत बड़ा स्कोर है एक टेस्ट मैच में, और 190 रन बना सकते हैं भारत तो बड़ी खुश होंगे। तो ये था पहले दिन का हाल, और मैं मैच के काफी करीब जा रहा हूं, तो डे टू के बारे में हम वहीं से चर्चा करेंगे, वहीं से बात करेंगे। तो प्लीज जुड़िएगा कल मेरे साथ और क्रिक बस चैटर के साथ।